नायरा, ये रखा। वेदिका बहुत ऑकवर्ड लग रही है, मुझे बात करनी चाहिए उससे। चलो अब बातें बहुत हो गई, मेहंदी पिसना शुरू करते। पहले मैं पिसती हूँ, देवयानी तू आके मेरा हाथ बटा देना। हाँ। आजकल तो नीचे बैठना भी असंभव हो गया है। अरे आप क्यों बैठ रही हैं? मुझसे कह दीजिए, मैं पीस देती हूँ ना। रुक जाओ बेटा, पहले सिलबट्टे को हल्दी कुमकुम का टिक्का लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं और फिर शुरू करते हैं। रुक जा वेदिका, क्या हुआ सुहासिनी जी, आप लोग ऐसे अचानक इतनी सुबह? सब ठीक तो है ना? माफ कीजिए कावेरी जी, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी। अभी अभी गुरुजी का फोन आया, उन्होंने कहा कि नायरा के हाथों से कुछ रस्म करवानी है, इसलिए आना पड़ा। वेदिका तुम रहने दो मेहंदी, नायरा खुद पीसेगी। अपनी ही शादी की मेहंदी नायरा खुद ही पीसेगी? ये तो हमने पहले कभी नहीं सुना। हाँ वो हमने भी नहीं सुना, लेकिन जब गुरुजी का फोन आया तो हम मना नहीं कर पाए। नायरा क्या कर रही हो? वो ले लो सब वेदिका के हाथों से, अपना काम खुद करो बेटा। दादी, नायरा अकेली कर रही है, मैं हेल्प कर देता हूँ। अच्छे से मेहंदी बनाना। हाँ। मैं हूँ यहाँ पर देखने के लिए। हाँ। वेदिका, ये वही भूल आई थी। चीजें हो या रिश्ते, जो चीज जिसकी है उसी के पास अच्छी लगती है। तुमने हाँ या ना कुछ नहीं कहा वेदिका। इतनी समझदार तो तुम हो कि हमारा मतलब तो समझ गई होगी। हम जानते हैं तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन ये रास्ता तो तुमने खुद चुना था ना, अपने रिश्ते का बलिदान। तो जो फैसला हम लेते हैं उसे निभाना भी उतना ही जरूरी होता है। हमें कोई खुशी नहीं हो रही है तुम्हें इस हाल में देख के। हम या कोई और ये नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, लेकिन हम सबके चाहने से क्या होता है? जीवन बहुत अजीब होता है। वो तुम लोग क्या कहते हो, फुल ऑफ सरप्राइजेस। कभी बिछड़ों को मिला देता है तो कभी अपनों को अलग कर देता है, पर हम कुछ नहीं कर पाते। हम तुम्हारे शुभचिंतक हैं, इसलिए सलाह दे रहे, संभालो अपने आप को। किस्मत ने तुम्हारे साथ गलत किया, इसके जवाब में अगर तुम किसी दूसरे के साथ गलत करोगी तो इससे तुम्हारा भला नहीं होगा, बल्कि सब कुछ खराब होगा। कर्मों का फल तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा।
दादी, धमकी नहीं दे रहे हैं, बता रहे हैं सामाजिक रिश्ता खत्म हुआ है हमारा, लेकिन दिल का रिश्ता नहीं। और इसी रिश्ते के नाते अगर हमें ऐसा लगे तो तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे भी और झटकेंगे भी। नायरा, मैं भी कर रहा हूँ दादी। बाल बाल नहीं बाल। देखो तो। अच्छा अच्छा, अब चलो सब नाश्ता करते हैं वहाँ। आइए आइए, आओ वेदिका। कार्तिक, तुम जाके नाश्ता कर लो, मैं नायरा की मदद कर देता हूँ। नाश्ता? नाश्ता तो मैं करके आया था। हाँ, मैंने नाश्ता कर लिया। मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम जाओ। ठीक तो तुम हो ही, पर तुम जा सकते हो, मैं हेल्प कर देता हूँ। समझो ना साले साहब। साले साहब, मैं सब समझता हूँ, आपको भी, आपकी बातों को भी। नायरा, क्या हो? फिर कल वाली वो अजीब सी फीलिंग। हाँ, पता नहीं क्यों करते, वेदिका को लेके मन में थोड़ा गिल्ट है। कार्तिक, वेदिका हमारी वजह से अकेली है और ऊपर से हम उसे यहाँ ले आए शादी वाले घर में, जहाँ उसकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। बहुत अपसेट होगी वो। अपसेट तो है। अगर हम भी उसकी जगह होते तो हम भी अपसेट होते नायरा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। नायरा, इस बात की टेंशन लेना आप छोड़ दो। वेदिका मैच्योर है, बहुत सोच समझ के उसने फैसला लिया। आई डोंट थिंक वो। हाँ कार्तिक, पर दादी उन्हें क्या हो गया अचानक? वो वेदिका के साथ अजीब सा बिहेव करने लगी है आजकल। दादी डरी हुई है नायर, और उनका डरना जायज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही है, लेकिन हर इंसान का अपना तरीका होता है स्ट्रेस से डील करने का। आई एम श्योर जैसे ही कल डिवोर्स हो जाएगा, फिर दादी को तसल्ली आ जाएगी। उसके बाद वो वेदिका से नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देगी जैसे पहले करती थी। आई होप सो कार्तिक, बहुत कुछ टिका है कल पे। एक बार सब कुछ ठीक से हो जाए तो सब अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तुम, मैं और सबसे जरूरी वेदिका। हो जाएगा नायर, सब सही हो जाएगा। अब यहाँ तक आए तो आगे भी पहुंच जाएंगे। सिर्फ एक दिन की बात है, बस थोड़ा सा सब्र रखो। दिलों के मोहल्ले जाके तेरी मेरी बातें करना, जहाँ भर की बातें भूले तेरी मेरी बातें करना। ओ झोंके झोंके हवा के लाए, दोनों को बहा के हाय बने देखो हम शर्माए। एक दूजे के हाय, एक दूजे के हाथों की लकीरों का तय था मिलना। दिलों के मोहल्ले जाके तेरी मेरी बातें करना। दिल सारा तेरे आगे खोल कर, जो था मन में तुझसे ही बोल कर, खाली कर दिया खुद को
राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हाँ बेटा, खुश रहो बेटा। नायरा कार्तिक की शादी के बहाने से आपका फिर से आना जाना शुरू हो गया, नहीं तो कितने समय से तो आप। माफ कर दीजिए मुझे, अपनी उलझनों में इतना उलझा रहा कि। बस बस बेटा, पिछली बातें दोहराने से ना तो कुछ हासिल होगा ना ही कुछ बदलेगा। खुशी तो इसमें है कि आपकी नाराजगी दूर हो गई जमाई साहब। ये सही है भाभी माँ, एक ही साथ में आपने मुझे बेटा कहा और फिर जमाई भी कह दिया। हाँ तो हक से कहूंगी और कहती भी रहूंगी। देवयानी, आरती की थाली दे। हाँ। होने वाले जमाई साहब, आपका भी इस घर में बहुत स्वागत है। हाय हाय, इतना प्यारा स्वागत। रस्म शुरू करें, समय हो रहा है। हाँ हाँ, नायरा तैयार होकर आ जाए फिर करते, तब तक बाकी सब भी आ जाएंगे। नायरा ने कोई डिजाइन चूज कर रखा है या नहीं? मम्मा जी, ये डिजाइन मैं चूज करूंगा। क्यों भाई, किस खुशी में? वो मेरी बीवी है, उसके लिए डिजाइन मैं चूज करूंगा। मेरी मम्मा मैं करूंगा। तो पहले मेरी बीवी थी, बाद में आपकी मम्मा हुई है, तो उसके लिए डिजाइन मैं चूज करूंगा। मैं करूंगा। मैं करूंगा। मैं करूंगा। मैं करूंगा। मैं करूंगा। अरे नायरा आ गई। अरे वाह नायरा, कितनी सुंदर लग रही हो। अरे ये दरी तो ठीक हो रहा है? हाँ? शुक्र है भगवान का, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। हाँ शुक्र है कार्तिक ने बचा लिया। मेरे होते हुए मेरी नायरा को कुछ हो, ऐसा हो सकता है क्या? वो कभी मुझे कुछ होने देती है? ओ मम्मा पापा, क्या हुआ नायरा? हाँ लगी है क्या? क्या देख रही हो हाथों में नायरा? अरे बाप रे, तेरे हाथ तो छिल गए बेटा। इसमें मेहंदी लगाएंगे तो तकलीफ होगी ना। हाँ। वैसे मेहंदी तो लगा सकते हैं, मेहंदी ठंडी होती है, पर अब हमने उसमें लौंग, तेल और क्या क्या डाला है, कहीं जले ना। हे भगवान, तो अब ये रस्म कैसे होगी? नायरा, नायरा क्या हुआ? नायरा बस, क्यों रो रही हो तुम? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मेहंदी लगवाना तो वैसे भी तुम्हें पसंद नहीं, तो अब नहीं लगानी पड़ेगी। नहीं करते, आंसू पोंछो अपने, चल। नहीं करते, मुझे मेहंदी लगवानी थी। मैंने कब से सोच के रखा था, डिजाइन भी सोच के रखा था, मुझे लगवानी थी। मुझे तुम्हारा नाम, कायरव का नाम ही लिखना था। आप लोग लगा दीजिए मुझे मेहंदी। क्या होगा, थोड़ा सा दर्द ही तो होगा ना, कोई बात नहीं, मैं सह लूंगी। आप प्लीज मुझे मेहंदी लगवा दीजिए, ये दिन दोबारा नहीं आएगा। पागल हो गई हो तुम? हाँ, कोई नहीं लगाएगा मेहंदी वेहंदी, सुना तुमने? मुझे लगानी है मेहंदी कार्तिक, प्लीज।
फिर हमको अपने मम्मा पापा की शादी देखनी है कार्तिक। मैं चाहती थी कि वो सारी रस्में देखी, सब कुछ वैसा ही जैसे पहले हुआ था। अब कैसे देखेगा कार्तिक? आई एम सॉरी कायरा, आपकी मम्मा आपकी विश पूरी नहीं कर पाई। मम्मा अब तो शेरनी हो, शेर भी कभी रोता है क्या? सही कहा आपने कायरा, आपकी मम्मा शेरनी है और शेर नहीं रोते। चलो आंसू पूछो अपने। पर कार्तिक मेहंदी तो होकर रहेगी। कैसे? अब ये कहाँ लिखा है कि सिर्फ लड़कियां मेहंदी लगवा सकती है, लड़के नहीं? वैसे भी शादी तो बराबरी का रिश्ता होना चाहिए ना। जो काम तुम कर सकती हो मेरे लिए, वो मैं भी कर सकता हूं तुम्हारे लिए। तो जैसे तुम मेहंदी लगवा रही थी मेरे नाम की, वैसे मैं भी अपने और तुम्हारे नाम की मेहंदी लगवा सकता हूं। और मैं भी, क्योंकि मैं तो आप दोनों का बेबी हूँ ना, दोनों को प्यार करता हूँ। किस बात का इंतजार कर रही है दीपिका? और वो भी यहाँ इस फैमिली में बैठ के, जिन्होंने ना तुझे समझा ना तेरे बलिदान को। बहुत आसानी से निकाल दिया तुझे अपनी लाइफ से, पर अभी भी एक जरा सी डोर बची है, इसलिए तुझे यहाँ बिठा के रखा है। कल जब वो भी नहीं रहेगी तब क्या करेगी तू? वेदिका, 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 अरे लगी क्या? आप लोग प्लीज मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम रियली सॉरी। प्लीज मेरी वजह से फंक्शन मत रोकिए प्लीज। मैं तो यहाँ पे पानी लेने आई थी नायरा के लिए, और ये मेहंदी। इट्स ओके वेदिका, मेहंदी और बन जाएगी, तुम ठीक हो ना? हाँ वेदिका, फंक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम ठीक हो ना, वो ज्यादा जरूरी है। शुक्र है भगवान का, बाल बाल बच गई हमारी दोनों बेटियां। आप लोग प्लीज शुरू करिए, मैं ये साफ करके आती हूँ। सब आराम से जाओ। शायद कोई कोई दिन ही ऐसे होते हैं, एक के बाद एक गड़बड़ हो रहा है। पता नहीं करता, हमारा तो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, पर वेदिका वो पहले ही कितना आउट ऑफ प्लेस फील कर रही होगी, और ऊपर से मेहंदी वाला एक्सीडेंट, कितना गिल्टी फील कर रही होगी वो करते। नायरा, तुम उसके लिए गिल्टी मत फील करो। पता नहीं क्या हो रहा है कार्तिक, सब ठीक तो होगा ना? सब ठीक होगा। वेदिका, क्या करना चाहती हो तुम? और क्या लगा तुम्हें? कर पाओगी? हम होने देंगे? वहां सबके सामने हमने कुछ कहा नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि सबकी खुशियों के रंग में भंग पड़े, खास तौर पे किट्टू और नायरा के।
बड़ी मुद्दत के बाद उनके जीवन में ये दिन आया है और हम उसे किसी भी कीमत पे खराब नहीं होने देंगे। क्या लगा तुम्हें? तुम मेहंदी गिरा के अपशगुन कर दोगी और ये शादी रुक जाएगी? तो एक बात समझ लो, सारी दुनिया भी अगर एक हो जाए ना तो भी किट्टू और नायरा को अलग नहीं कर सकती। इसलिए सलाह दे रहे हैं, बिना मतलब के वो काम करने की कोशिश मत करो जिससे किट्टू और नायरा को तकलीफ पहुंचे, क्योंकि वो संभव भी नहीं है, सही भी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।